जय हिंद दोस्तों। आज हम साइंस के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करेंगे, वो है फ्यूल। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने साइंस के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत ही फैक्ट के साथ कराने की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। अगर आप उन सब वीडियो को देखना चाहते हैं सीक्वेंस से, तो मैंने वीडियो प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप विजिट कर सकते हैं। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ओके, तो देखो, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ये पूछता है, मैं आपको बता देता हूँ। बोलेगा कि वाटर गैस किसका मिश्रण होता है, किससे बनता है। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, H2 का मतलब हाइड्रोजन रहता है। वो बोलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड N2 का मतलब नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, बताओ किसका होता है। तो आप कन्फ्यूज हो जाते होगे कि यार कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या था, हाइड्रोजन था नाइट्रोजन। तो आज मैं आपको इस कन्फ्यूज़न को दूर कर दूंगा बिल्कुल भी आसानी से। तो देखो, तो हम करते हैं। जैसे कि आपने देखा वाटर गैस है, अब आपको वाटर का फॉर्मूला पता होगा। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। सॉरी, जो वाटर का फॉर्मूला रहता है H2O रहता है। ओके, अब आप देखोगे वाटर गैस है, यानी कि H2O का फॉर्मूला था। H2 इसमें कहीं ना कहीं गिवन है, ये है ना, तो वही होता है कार्बन। और ये देखो H2 यहाँ भी गिवन है, तो वही है। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ H2 है, यानी कि वाटर में H2O रहता है, यानी कि वाटर गैस है। ऐसा कॉन्सेप्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ट्रिक के लिए। अब वो लोग प्रोड्यूसर गैस, जब हमें पता है H2 तो वाटर गैस में रहता था, तो N2 किस, नाइट्रोजन किस में रहेगा, वो रहेगा प्रोड्यूसर गैस में। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। अब बात करते हैं कोल गैस की। तो कोल गैस है, अब बात करते, देखो वाटर गैस प्रोड्यूसर गैस का आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम सीधे कोल गैस। पहले यार एक मिनट ब्रश ले लेते हैं। हाँ, तुम कोल गैस को देखो करते हैं, तो आप बोलोगे कोल गैस को देखो और इधर आप बायोगैस को देखो। दो चीज़ को देखना है, इधर कोल गैस, ये बायोगैस। अब इन दोनों का हम कंपेरिजन करते हैं, समझ देना। देखो आपने नेचुरली ये नॉर्मली सा क्वेश्चन तो पढ़ा ही होगा कि बायोगैस होती है कोल गैस। बायोगैस का मतलब गोबर गैस, या कोल गैस में मिथेन होती है। आपको ये तो पता ही है यार, कि हमें पता है मिथेन होती है, बट दूसरी कौन सी गैस रहती है बायोगैस में, कोल गैस में। तो देखो कोल गैस को देखो, यहाँ पर ये जो कोल है इसकी स्पेलिंग में CO उसमें ही है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कौन सी, मिथेन। मिथेन को तो आपको पता है CH4 बोलते हैं, मैंने केमिकल फॉर्मूला बताया था। तो मिथेन, CO, कोल। अब बोलोगे बायोगैस में क्या रहेगी, मिथेन। मिथेन तो देखो ये रही, आपको ये तो पता है। दूसरी कौन सी होगी, क्वेश्चन तो उसके साथ रिलेट करके पूछता है। तो दूसरी रहती कार्बन CO2। अब आपको लोग कैसे, देखो गोबर गैस के होते हैं, जो गोबर रहता है उससे उपले वगैरह होते हैं। तो जब उपले वगैरह होते हैं तो हम जलाते हैं, तो हम कहते हैं कार्बन हो गया, काला काला धुआं वगैरह हो गया, तो कार्बन डाई। आप याद रख सकते हैं ट्रिक्स बना के। CO2 रहता है। अब दोनों में H2 रहता है, आपको याद रख सकते हैं। अगर भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन जो 99% बना है यही बना है। बोले कार्बन मोनोऑक्साइड कोल गैस किसका मिश्रण होता है, मिथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का, या बोलेगा कि मिथेन या CO2 का। और हाइड्रोजन रहता है। अब बायोगैस में याद भी रख सकते हैं, जो गोबर रहता है वो गीला गीला रहता है, उसमें थोड़ा पानी रहता है। जब भैंस ताजी भैंस का गोबर करती है, और ये मजाक था बट ऐसे याद करने के लिए आप याद रख सकते हैं कि उसमें पानी भी रहता है। गोबर गैस बायोगैस का मतलब, तो यानी कि गोबर गैस उसमें वाटर भी था। तो दोनों वाटर हाइड्रोजन दोनों में ही रहता है। तो बात होगी ख़त्म इसकी, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं नेचुरल गैस और CNG की। तो देखो CNG को देखो, हम यहाँ पर आ जाते हैं CNG। तो CNG में आप देखोगे तो N और G हैं। CNG इसकी फुल फॉर्म देखिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो NG को क्या कहते हैं, नेचुरल गैस। वही नेचुरल गैस तो इसमें भी है, यानी कि हमें एक चीज़ पता चल ली, जो नेचुरल गैस में जो चीज़ होगी वो CNG में भी होनी चाहिए। अब CNG को कैसे याद करोगे, इसके फॉर्मूले को। तो CNG को देखो, CNG के ऑटो रहते हैं। अगर आप कहीं जाओगे तो CNG के ऑटो में जाओगे, आपको डायरेक्शन नहीं तो गूगल मैप चलाओगे। हमने मान लिया कि आप मैप चलाओगे, देखो आप चलाओगे मैप चलाओगे आप, कि भाई मैप से जाएंगे। तो ऐसे याद रखो, CNG का ऑटो मैप से जाएंगे। तो मिथेन M से A से एथेन, P से प्रोपेन।
अब बोला इथेन तो ई से होता, बट याद करने के लिए मैप, मिथेन, एथेन, प्रोपेन। अब मैंने बोला कि ये किसका फॉर्मूला हुआ, ये तो आपका हुआ क्या कहते हैं एलपीजी नहीं, CNG का फॉर्मूला हुआ। और ये NG तो इधर है, NG होती नेचुरल गैस, यानी कि नेचुरल गैस है, यानी कि स्टार्टिंग गैस के जो दो हैं ये नेचुरल गैस का फॉर्मूला है। ओके, अब देखिए आप यहाँ भी आपको दिखाई होगा, मैंने बोला मैप, तो मिथेन, एथेन, मिथेन को बोलते हैं CH4, इथेन ये रहा, यानी कि मिथेन, एथेन ये हो गया अब नेचुरल गैस। अब मैप से मैंने बोला ना मिथेन, एथेन और प्रोपेन भी आ गया, तो ये हो गया आपका CNG का फॉर्मूला। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। अब नेक्स्ट को हम समझते हैं किसको हम कहते हैं। अब हमारा बच्चा LPG, ठीक है, तो आप LPG को देखिए, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसको। तो LPG में आपको ये जो मैं ग्रीन से टिक किया हुआ है, आप यहाँ पे देखिए ये ब्यूटेन, प्रोपेन, तो क्वेश्चन इसी पे पूछता है, बोलेगा प्रोपेन, प्रोपेन के साथ क्या मिला रहता है LPG में, तो आप बोलेंगे ब्यूटेन। ये एरो का मतलब यही कि इसमें इसकी मात्रा ज़्यादा, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है प्रोपेन ब्यूटेन में किसकी मात्रा ज़्यादा रहती है, हम बोलेंगे ब्यूटेन की मात्रा ज़्यादा रहती है। CNG में किसकी मात्रा ज़्यादा है, मिथेन की मात्रा ज़्यादा रहती है। आपको बस इससे मतलब ये है। तो CNG का तब न कर लिया, हम बात करते हैं LPG। एक LPG हुआ, एक लाइटर नहीं होता जिससे सुट्टा मारते हो, सिगरेट जलाते हो, तो उसमें क्या रहता है, उसमें जो लिक्विड फॉर्म से ब्यूटेन ही रहता है, क्वेश्चन इस पर पूछ लेता है। तो आपको सिलेंडर से भी याद रखनी कि उससे भी आग जलाते हैं और घर में इस पर भी आग जलाते हैं, उस पर रोटी, इस पर बीड़ी, तो आपको याद रखना ब्यूटेन रहता है। और ब्यूटेन के साथ आप प्रोपेन, ब्यूटेन प्रोपेन आपको ज़्यादा याद रखना, इथेन आप भूल भी जाओ ये वाली चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट इनको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। बाद में समराइज करा दूँगा क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब देखना गैसोहोल, ये जो गैसोहोल है इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें क्या होता है एथिल एल्कोहल और नेचुरल गैस का मिश्रण होता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, बोलेगा नेथ, ये कन्फ्यूज़ कहाँ करेगा, एथिल एल्कोहल की जगह वो आपको देगा मैथिल एल्कोहल पर कन्फ्यूज़ करेगा आपको कि मैथिल एल्कोहल और नेचुरल गैस का मिश्रण है, बट ध्यान रखना एथिल एल्कोहल और गैसोल का फॉर्मूला। अब बोलोगे एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने केमिकल फॉर्मूला आपको पढ़ाया हुआ है, एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है आप उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ इसलिए नहीं बताना, बार बार सब मेमोराइज करो, पहले क्या था कोरिलेट करो, आपको याद होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट इसमें आ जाती हैं चीज़ें। ये देखो मैंने स्टार, ये जो क्वेश्चन टिक किए हुए हैं, आपको पहले से टिक करने का मतलब मेरा था वो उसको ध्यान रखना है। स्टार का मतलब क्वेश्चन पूछा गया, ऑक्टेन नंबर है, ऑक्टेन नंबर किसकी मेजरमेंट के लिए रहता है, वो पेट्रोल की, या बोलेगा कि पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है, यानी पेट्रोल की क्वालिटी किससे मेजर करते हैं, ऑक्टेन से। और डीजल की पूछेगा तो सिटेन से, वही है, वही यहाँ पर चीज़ मैंने दी हुई है। पेट्रोल की पूछेगा तो ऑक्टेन नंबर, डीजल की गुणवत्ता मापते हैं हम सिटेन नंबर से, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। अगर LPG का जो सिलेंडर होता है घर में जो रहता है, तो कभी कोई लीकेज आ जाता है, हमें जो खुशबू आती है वो किस कारण आ जाती है, उसमें से क्या मिला रहता है, वो मिला रहता है मरकप्टेन, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब बोलेगा एक एंटी नॉकिंग एजेंट बताइए, तो एंटी नॉकिंग एजेंट में आपको ध्यान रखना है टेट्रा एथिलेट, इसे टैल भी बोलते हैं, टेट्रा एथिलेट, टैल की फॉर्म में भी आ सकता है, या वो टैल पे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, TEL, टेट्रा एथिलेट। BTX आप याद रख सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत है नहीं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा नॉकिंग या एंटी नॉकिंग होती क्या, देखो मैं आपसे बोलता हूँ, PE पेट्रोल की क्वालिटी, पेट्रोल की क्वालिटी, और यहाँ पर हमने ले लिया ऑक्टेन नंबर, ओके। तो हम कहेंगे पेट्रोल की क्वालिटी जितनी अच्छी, ऑक्टेन नंबर उतना ज़्यादा, यानी कि यही उसका मतलब ये तो हुआ, यानी कि ऑक्टेन नंबर जिसका ज़्यादा रहेगा उसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेट्रोल की क्वालिटी बहुत अच्छी है ये, ठीक है। तो ये सारी सब चीज़ें थी। अब नॉकिंग, अब बोलोगे नॉकिंग क्या, नॉकिंग का ऐसा है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पेट्रोल की क्वालिटी के। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप जानते हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि पेट्रोल की क्वालिटी जितनी अच्छी रहेगी किसी इंजन में नॉकिंग जो है उतनी ही कम होगी। आप बोलोगे नॉकिंग क्या होते हैं, नॉकिंग से पता क्या होता है, नॉकिंग कम होनी चाहिए। ये नॉकिंग यानी कि किसी की पेट्रोल की क्षमता अगर ख़राब है, और यानी कि उसका ऑक्टेन नंबर कम है, उसकी पेट्रोल की क्वालिटी ख़राब है, तो उसकी नॉकिंग ज़्यादा होने लगी, हमें उस नॉकिंग को कम करना है।
तो स्नोकिंग को कम करने के लिए है जो हम कौन से एजेंट मिलाते हैं, ये TEL टेट्राएथिलेट। ओके, और ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन, ये कंसेप्ट है, ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, आपको थोड़ी याद होनी चाहिए कि नोकिंग को तो हमें कम करना, अपने इंजन में नोकिंग को कम करना है। नोकिंग कैसे कम होगी, हमारा ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो, यानी कि हमारी पेट्रोल की क्वालिटी ज़्यादा हो। बोले एजेंट कौन सी ऐसी चीज़ मिलाते हैं जिससे नोकिंग हमारी कम होती है, टेट्राएथिलेट। ओके, तो यही सारे क्वेश्चन थे, इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं। एक बार मैं आपको जल्दी से समराइज़ करा देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, ये रहा, देखो वाटर गैस और एक प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस प्रोड्यूसर गैस कैसे करोगे आप याद, तो देखो अब आप खुद ही देखना है, मैं आपको बता देता हूँ। बोले वाटर गैस प्रोड्यूसर गैस, तो वाटर गैस को देखिए, जब वाटर गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, आपने बोला कि वाटर के साथ कौन सी रहेगी, नाइट्रोजन है H2, तो आपको ध्यान आ जाए हाइड्रोजन थी H2O, हाँ, तो नाइट्रोजन प्रोड्यूसर गैस के साथ हो गया। अब बोलोगे कोल गैस, यहाँ पे कोल गैस है, बायोगैस है, आपको ये तो पता है कोल गैस बायोगैस में मिथेन रहता है, तो मिथेन के साथ क्या रहेगी, कोल गैस को CO, स्पेलिंग में CO, यानी कि मिथेन और ये रहा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO, यानी कि कोल गैस में है। अब बोलोगे बायोगैस में क्या, बायोगैस के मैंने बताया इनके उपले रहते हैं, उसमें पानी रहता है, गीला रहता है, जब सूख जाता है उसको जलाते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता, तो ये वो सारी चीज़ हो गई। ठीक है, अब बात बोलोगे नेचुरल गैस और LPG होता है, तो नेचुरल गैस और LPG के लिए हम जो कोरिलेट करेंगे, एक मिनट यार, ये क्या बकवास है, हाँ, नेचुरल गैस और ये CNG, इसको हम लेते हैं। तो देखो CNG के लिए मैंने बताया मैप से जाएंगे हम कहाँ किस से जाएंगे, एक मैप से जाएंगे, मैप से कहीं भी, तो इसमें मिथेन रहेगा, इथेन रहेगा, प्रोपेन रहेगा, ये किस में रहेगा, CNG में। अब CNG का मैंने बताया था, CNG की फुल फॉर्म क्या था, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि नेचुरल गैस भी है, यानी कि स्टार्टिंग के दो हैं मिथेन और इथेन, ये नेचुरल गैस के हैं, वही देखो मिथेन इथेन ये नेचुरल गैस में है। ओके, तो ये अब ये भी चीज़ होगी। अब बायोगैस भी होगा, कोल गैस भी। अब आते हैं LPG को मैंने बताया LPG हुआ, लाइटर हुआ, जैसे आप बीड़ी वगैरह पीते हो लाइट, उसमें ब्यूटेन रहता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन रहता है LPG में। और आप याद रखो इसमें इथेन भी रहता है। अब आप बोलोगे इथेन को कैसे याद रखें, आप देखो ना CNG का जैसे फॉर्मूला पता है, मिथेन इथेन, मैप से पढ़ रहे थे, मिथेन इथेन प्रोपेन था, तो आप देखो इथेन बहुत बार आया, और ऊपर भी देखिए अधिकतर इथेन ही, आपको याद आ जाएगा। वैसे जनरली क्वेश्चन इसी पे पूछेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया बताइए प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है LPG में, या प्रोपेन या मिथेन का, इथेन का। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। और फिर नीचे आ जाते हैं, नीचे आपको पता है गैसोल क्या याद रखना है, इसमें कंफ्यूज करोगे मैथिल एल्कोहल से, बट होता है वह एथिल एल्कोहल, जिससे और नेचुरल गैस के मिश्रण को गैसोल बोलते हैं। पेट्रोल का गुणवत्ता नापते हैं ऑक्टेन नंबर से, डीजल की नापते हैं सिटेन नंबर से। और ठीक है, LPG सिलेंडर में मरकप्टेन रहता है। और एंटी नोकिंग एजेंट हम यहाँ पे देखो बात करते हैं, देखो एंटी नोकिंग एजेंट टेट्राएथिलेट होता है, यानी कि हमारे पेट्रोल की नोकिंग को हमें कम करना। पेट्रोल की नोकिंग को कैसे कम करेंगे, हम पेट्रोल की क्वालिटी बढ़ा दें, ऑक्टेन नंबर बढ़ा दें, यानी कि ये हमें बढ़ाने हैं, उससे उसकी नोकिंग कम हो जाएगी। ये है नोकिंग कम, के उसमें क्या मिलाते हैं, तो होता है जो एजेंट रहता है TEL टेट्राएथिलेट, BTX सब याद रखते हैं, बेंजीन टोल्यूइन जिलीन, ये सब होता है। तो आज की टॉपिक में बस इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो भी बहुत ही जो होगा इम्पोर्टेंट। और देखो मैं आपको बहुत ही फैक्चुअल पढ़ा रहा हूँ, ये आपके आने वाले एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ली है जिससे आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाओ, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको बहुत ही फैक्ट से आपको बता दिया है। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना, बाकी बुक्स पढ़ सकते हो 12th वगैरह की, साइंस की काफ़ी मोटी मोटी हैं, बट पहले आप इस चीज़ को पढ़िए जो मैं आपको फैक्चुअल पढ़ा रहा हूँ। जब आप ये अच्छे से कर लो अच्छे से, फिर उसके बाद आप पढ़ सकते हो, वरना आप डेप्थ में जाओगे साइंस की तो आप साइंस और GS में डूबे रह जाओगे, समझ रहे हो ना, तो आप मैथ या रीजनिंग उसके लिए रिवीजन ही नहीं कर पाओगे। ओके, तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।